आज की शिक्षक दिवस की जो कार्य प्रणाली देखी गई, जिन छोटे गुरुजनों द्वारा जो अध्यापन कराया गया, वो मेरे को बिल्कुल अलग लगा। और मैं उन समस्त गुरुजनों का आभार व्यक्त करता हूं कि अपनी जिंदगी में इसी तरीके के, ये एक शिक्षक कार्य था, इसके अलावा बहुत सारे कार्य होते हैं जिनको यदि हम हाथ में लेते हैं तब हमें उसकी रियलिटी पता चलती है कि कोई भी काम होता कैसे है। जब तक आपके माइक हाथ में नहीं आएगा और आप मंच पर नहीं आएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि बोलना कैसे होता है। तो मैं आप सबको ये कहूंगा कि अपनी जिंदगी में प्रयास करें, कोशिश करें कि आप खेलने में आगे आएं। आपको यदि बोलने का मौका मिलता है आप और आगे आएं, और विद्यालय की अन्य जो प्रतियोगिताएं होती है, चाहे वो खेलकूद की हो, हर चीज में, हर प्रतियोगिता में आप भाग लें। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास जो है वो आपके अंदर बिल्ड होगा और कुछ करने की आदत आपके अंदर विकसित होगी। आप बहुत सारे बच्चों को बोलते हैं, बोलने के लिए बच्चे पीछे पीछे जाते हैं। कितने दिन पीछे जाओगे? आखिर बेटे किसान के हैं हम, पीछे कुआ है आगे खाई है, कहां जाओगे? है ना, आगे बढ़ना ही हमारा हथियार होता है। भारतीय परंपरा में गुरुजनों का और शिक्षकों का लंबे समय से बहुत योगदान रहा है। शिक्षक का अर्थ पहले भी बताया, थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। सी मतलब शिखर पर ले जाने वाला, से मतलब समा करने वाला, और के मतलब कमी दूर करने वाला, अर्थात शिक्षक, है ना। और दूसरी भारतीय जो गुरुकुल पद्धति थी, जो अंग्रेजों और मुगलों के आने से पहले हमारे भारत में नष्ट कर दी गई, उसमें गुरु होता था। तो गुरु का अर्थ था, गु का अर्थ अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। एक ऐसा गुरु जो अपने शिष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। एक ऐसा गुरु जो अपने शिष्यों को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता हो। और गुरु सत्ता का और गुरुजनों का जो आशीर्वाद है, इसको लेने के लिए हमारे मन में एनी वक्त, हर समय याचक की भावना होनी चाहिए। आप चाहते हो कि इन समस्त गुरुजनों के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान मेरे को मिल जाए। जितना इनके पास ज्ञान है वो सारा हमारे माइंड में आ जाए, हमारी बुद्धि में आ जाए। उसके लिए अपने गुरु के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति हमेशा अथाह श्रद्धा रखें, अथाह निष्ठा आप रखें और अथाह विश्वास रखें कि जो गुरुजी मेरे को पढ़ा रहे हैं वो मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए अच्छा होगा, तो ही आप उस ज्ञान को ले पाओगे। अथवा आपके अंदर ये विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, गुरुजी जा रहे हैं, पास में कोई है ही नहीं, तो वो ज्ञान आपके खाते में नहीं है। भारतीय जो परंपरा थी उसमें गुरु शिष्य का नाम लें तो एक नाम था चाणक्य और चंद्रगुप्त का। एक छोटे से चंद्रगुप्त को उठाया जाता है, उसको पूरा एक सम्राट बनाकर चाणक्य चंद्रगुप्त को तैयार कर देता है। इतना सामर्थ्य गुरुओं के अंदर होता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूं, स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम परमहंस था, रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र था, और उसको ऐसा तैयार किया और उसके ऊपर ऐसी गुरु कृपा हुई कि 1983 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जाके भारतीय सनातन धर्म का झंडा लहराया था। तीसरा जो उदाहरण मैं आपको दूं, शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का। उनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास, है ना। तो उन्होंने जब उनकी गुरुकुलीय शिक्षा पूरी हो गई थी तो दक्षिणा मांगा था कि शेरनी का दूध लेके आओ। क्या लेके आओ? शेरनी का दूध लेके आओ। तो शिवाजी महाराज जंगल में गए और शेरनी का भी दूध लाके दिया, और जब शेरनी का दूध लाके दे दिया
तब समर्थ गुरु रामदास ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि जा तेरी जीत होगी। और अपनी इधर तो थोड़ा कम है, और महाराष्ट्र से में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बहुत उत्साह के साथ इनकी जयंती मनाई जाती है। अगला जो उदाहरण मैं आपको देता हूं, एकलव्य और अर्जुन का, जिनका गुरु था द्रोणाचार्य। तो एक बार हुआ था क्या कि अर्जुन को तो द्रोणाचार्य ने शिक्षा देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एकलव्य को शिक्षा देना बोला मैं तेरे को शिक्षा नहीं दूंगा। उसने जंगल में जाके अपने गुरु की मूर्ति की स्थापना की और मूर्ति को ही गुरु माना, और वो अर्जुन से भी तेज धनुषधारी बना। तो इस तरह से एक और उदाहरण भारतीय परंपरा में मिलता है हनुमान जी का और श्री राम जी का। और आज का दिन भी मंगलवार है और वो हनुमान जी का दिन है। हम सीख ले सकते हैं कि हनुमान जी के अंदर, हनुमान जी को पहले मालूम नहीं था कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं इतना काम कर सकता हूं। आपके अंदर ताकत बही पड़ी है, ताकत की कोई लिमिटेशन नहीं है, ज्ञान आपके भीतर पड़ा है। गुरु आपके हृदय में जमे हुए अज्ञान को हटाकर उस ज्ञान का दर्शन कराता है, और ये कहता है कि आप अपनी जिंदगी में इस ज्ञान के बल पर दुनिया में बहुत आगे। यदि उसको कोई जगाता है तो वो गुरु ही जगाता है ना। तो उसके दम पर हनुमान जी ने बहुत बड़ा काम किया, है ना। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्र में गुरु शिष्य की परंपरा भारत में अभ्यंतर रूप जारी रही है और आगे भी रहेगी। आप अपनी जिंदगी में अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव रखे, निष्ठा भाव रखे, जो इनके पास है वो लेने का। और हमारी संस्कृति में बोला गया है कि आचार्य देवो भवे, पितर देवो भवे और मातर देवो भवे। यानी हमारी संस्कृति में माता, पिता और गुरु को देवता के समान माना गया है। इनसे बड़ा कोई देवता नहीं है। कोई मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने इन तीनों की पूजा करें, इनका मान सम्मान करें और इनसे सलाह लें, और नियमित तौर पर अपनी जिंदगी में हमेशा इनका मार्गदर्शन लेते हुए, इनका सम्मान करते हुए, जहां भी माता, पिता, गुरु ये मिल जाएं, इनका मान सम्मान करते हुए आप अपनी जिंदगी में नियमित रूप से आगे बढ़ते रहें। मिताली परिवार ने मेरे को बोलने का मौका दिया, इसलिए कहने को कि बोलना बहुत बड़ी कला है, बोलना बहुत बड़ी कला है, सुनना उससे भी बड़ी कला है। आप सबने मुझे इतनी देर धैर्यपूर्वक सुना। आप सबका हृदय की अतल गहराइयों से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।